हेलो फ्रेंड्स, जावा प्रोग्राम के लेक्चर नंबर 9 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पिछले क्लास के ही कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गिविंग वैल्यू टू वेरिएबल। जब भी हमने प्रोग्राम बनाया तो सबसे पहले वेरिएबल का डिक्लेरेशन ज़रूरी है। आइडेंटिफायर जब तक डिक्लेयर नहीं करेंगे हम यूज नहीं कर सकते, और उसको वैल्यू कैसे असाइन किया जाए ये महत्वपूर्ण है। तो वैल्यू असाइन करने का दो तरीका है हमारा, बाय यूजिंग एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये C++ वाला ही लॉजिक है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो उस लॉजिक पर कर सकते हैं। इस लॉजिक में क्या होता है कि किसी वेरिएबल को, जैसे हम लिखते हैं a=5, वेरिएबल a में डेटा असाइन हो जाता है। और कई बार डिक्लेरेशन के साथ भी हम असाइन कर सकते हैं, जैसे int a=5। अब यहाँ पर अगर करना होता तो स्वाभाविक है कि हम इंट ए पहले करते। यहाँ पर डिक्लेरेशन, असाइनमेंट, और डिक्लेरेशन के साथ साथ असाइनमेंट, ये वही लॉजिक है जो हम C++ में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लेकिन जावा में वैल्यू को असाइन करने के लिए स्पेशल क्लास बना हुआ है। आप चाहें तो उस क्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कैनर क्लास है जो डेटा को यूजर से वैल्यू लेने की स्वतंत्रता देता है। और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है इसको आप समझिए। जैसे हम लोग सी में एक फंक्शन लिखते थे स्कैनएफ, आपको याद ही होगा। यहाँ पर हम फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, यहाँ तो क्लास की बात है। तो यहाँ पर हम क्लास को अपने प्रोग्राम में लाते हैं। और देखिए, सबसे पहला काम आपको करना होगा, एक स्पेसिफाइड फिक्स क्लास है जिसको बोलते हैं स्कैनर क्लास, उसको हम इंपोर्ट करते हैं। कहाँ से? जावा के पैकेज से। तो जावा पैकेज में अगर आप देखें तो इंपोर्ट हम किसको कर रहे हैं? जावा नाम के पैकेज को कर रहे हैं। उसके अंदर ये सब पैकेज है और ये हमारा क्लास है। मतलब जावा के अंदर जावा पैकेज है, उसके अंदर यूटिलिटी का एक पैकेज है, UTIL केवल हम लिखते हैं। तो आपको इस लाइन को निश्चित रूप, जैसे आप सी में हम लोग क्या करते, इंक्लूड करते थे फाइल को, यहाँ पर इंपोर्ट करना है आपको इस पर्टिकुलर क्लास को, स्कैनर क्लास को। जब भी डेटा आप यूजर से लेना चाहें तो आपको इसको इंपोर्ट करना होगा, और ये इंक्लूड के जगह पर आप लगा देंगे, इंक्लूड तो यहाँ लिखना नहीं है। तो सबसे पहले इस लाइन को लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखें कि इस स्कैनर क्लास का पहले हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। कैसे? स्कैनर ऑब्जेक्ट नेम, जो भी ऑब्जेक्ट नेम आप, कोई भी आइडेंटिफायर होगा ऑब्जेक्ट नेम, आप जो चाहें बना सकते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट नेम को क्रिएट कैसे कर रहे हैं ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस पूरे लाइन को आपको निश्चित रूप से याद रखना है। ये ऑब्जेक्ट नेम को न्यू स्कैनर फंक्शन से हम क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पर system.in जो फंक्शन है उसका हम इस्तेमाल करेंगे इनपुट लेने के लिए। तो इस लाइन को आपको याद रखना होगा। अब उसके बाद हम वैल्यू को लेंगे। अब वैल्यू लेने के लिए हमको क्या करना होगा, जो भी वेरिएबल हमने बनाया है ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट हो गया एक तरह से। तो इस वेरिएबल नेम से हम कोई भी, जैसे a=5 हम लिख रहे हैं, तो a वेरिएबल नेम है इक्वल टू ऑब्जेक्ट नेम डॉट ऑपरेटर, और डॉट ऑपरेटर के बाद ये आपका स्टेटमेंट है नेक्स्ट INT। इसको गौर से देखिए, कैमल केस में हम लिख रहे हैं, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। NEXT स्मॉल है, I कैपिटल होगा। नेक्स्ट इंट, इंटीजर वैल्यू के लिए यहाँ पर आप इस तरह से दे रहे हैं, फॉर इंटीजर ये है फॉर फ्लोट, और ये जो स्टेटमेंट है वो फॉर स्ट्रिंग। ये पूरा हमने नहीं लिखा है, आप चाहें तो इसको यहाँ पर लिख लें।
वेरिएबल नेम यहाँ पर दे दें, यहाँ पर वेरिएबल नेम दे दें। तो ये जो स्कैनर हमारा क्लास है, इसके अंदर हमारे पास सिस्टम डॉट इन फंक्शन है। इसी के सहयोग से हम यहाँ पर वैल्यू, अब यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा, पहले क्या करते थे C++ में आप लोग स्कैनएफ का सहारा लेते थे, कोई भी वैल्यू हो, जो वैल्यू हो डेटा टाइप मैच करना चाहिए, डेटा दे देंगे। नहीं, यहाँ पर डेटा आपको अगर लेना है तो आपको उसके डेटा टाइप को यहीं डिफाइन करना होगा, क्योंकि स्कैनर एक्चुअल में जो भी आप इनपुट देते हैं उनको स्ट्रिंग के फॉर्म में रिसीव करता है, और इंटीजर उसको इंटीजर वैल्यू में शिफ्ट करता है, फ्लोट अगर देते हैं तो फ्लोटिंग पॉइंट में, और नेक्स्ट लाइन जो है वो स्ट्रिंग के लिए है। तो जिस टाइप का डेटा होगा उस तरह का आप फंक्शन को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और डेटा को आसानी से आप कीबोर्ड से भी ले सकते हैं। तो आप जब भी प्रोग्राम बनाएंगे तो स्वाभाविक है, जब भी प्रोग्राम बनाएंगे तो यूजर से कुछ ना कुछ वैल्यू लेना होगा। तो यूजर डायरेक्ट अगर लेगा तो इन तीनों ही लाइन को आप ध्यान रखेंगे, इसी के आधार पर प्रोग्राम बनाएंगे। आखिर जब प्रोग्रामिंग हम शुरू करेंगे तो वहाँ पर ये समस्या नहीं हो कि ये लाइन क्यों लिख रहे हैं। तो आप इन तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखेंगे, और ये जो C++ का स्टाइल है, C का स्टाइल है, वो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रोग्रामिंग में उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और डायरेक्ट असाइनमेंट हमने कर दिया, हमने को किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब भी यूजर से कोई अगर वैल्यू आपको लेना होगा तो यहाँ पर इन तीनों ही लाइन को आपको ठीक से समझ लेना होगा। अब यहाँ पर देखिए, हमारा एक पैकेज है, उसका सब पैकेज है, क्लास है। क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने का ये स्टेटमेंट एक फिक्स है, इसको भी याद रखेंगे। क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, न्यू क्लास, देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन, क्लास का डिक्लेरेशन तो एक वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो गया। जैसे हम इंट ए लिखते हैं, उसी तरह क्लास जो बनाते हैं वो एक तरह का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो उस डेटा टाइप का जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाइएगा तब तक वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा। रियल वेरिएबल हम ऑब्जेक्ट नेम के आधार पर बना रहे हैं, और यही ऑब्जेक्ट नेम आगे इनपुट को रिसीव करेगा। तो उसके नेक्स्ट इन फंक्शन है हमारे, नेक्स्ट फ्लोट फंक्शन है, नेक्स्ट लाइन फंक्शन है। तो इस तरह के इस फंक्शन को भी याद रखेंगे। आउटपुट के लिए आपको तो स्टेटमेंट दिया ही गया है, आउटपुट कैसे करते हैं। तो अब आप आसानी से असाइन भी कर सकते हैं, यूजर से डेटा ले भी सकते हैं। उनकी प्रोसेसिंग के लिए तो आपको कमांड खुद से लिखने होंगे, और प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट के लिए भी स्टेटमेंट है। तो अब हम आशा रखते हैं कि इतना के बाद आप छोटे मोटे प्रोग्राम बनाने में सफल हो जाएंगे, आसानी से प्रोग्राम बना सकते हैं कि एरिया निकालना हो, पेरीमीटर निकालना हो। तो इस तरह के जो छोटे छोटे प्रोग्राम जो बेसिक लेवल पर बनाए जाते हैं, सी में जो आपने प्रोग्राम बनाया उन सारे प्रोग्राम को आप चाहें तो जावा में भी लिख सकते हैं। आप लिखने का प्रयास करेंगे, और हम आशा रखते हैं कि इससे प्रोग्रामिंग में आपको थोड़ी सहूलियत होगी। जावा के और भी बहुत सारे लॉजिक हैं जिनका इस्तेमाल करना अभी बाकी है, जिस पर हम अगले वीडियो लेक्चर में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।